दिल्ली में भारी बारिश से 7 लोगों की जान चली गई। दिल्ली वाले अगले 24 घंटे बेहद सावधान रहें। दरअसल एनसीआर में भी आसमानी आफत आपकी मुसीबतें बढ़ा सकती है। पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। हिमाचल में फ्लैश फ्लड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ का प्रकोप और बढ़ सकता है। यूपी में काशी मथुरा के बाद अब मुरादाबाद बाढ़ की चपेट में आ चुका है। रामगंगा में बाढ़ आने से कई मोहल्ले टापू बन चुके हैं। उधर दुनिया की बात करें तो चीन के गुनसू प्रोविंस में जिस तरह का फ्लैश फ्लड आया, वो तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। पहाड़ों में बादल फटने से फिर एक गांव तबाह। मैदानों में मूसलाधार बारिश से उफनती नदियों का खौफ। दिल्ली एनसीआर में बारिश बनी विलेन, 7 की मौत। बीते 24 घंटे में पहाड़ों से मैदानों तक मौसम की भीषण मार पड़ी है। पहाड़ों में बादल फटने से तबाही हो रही है तो मैदानों में उफनती नदियां विकराल रूप दिखा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश वाला वेदर सिस्टम फिर एक्टिवेट हो चुका है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। आईटीओ, धौला कुआं, भारत मंडपम, पंचकुइया रोड में सड़कें लबालब भरी हैं। आईटीओ की मेन रोड का नजारा किसी झील जैसा है। कुछ ऐसा ही हाल पंचकुइया रोड और धौला कुआं का भी है। अगले 24 घंटे दिल्ली पर और भारी हैं क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है और इसी जलभराव के चलते राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी ट्रैफिक की रफ्तार पर असर पड़ा है। रक्षाबंधन का त्योहार है तो लिहाजा तमाम लोग जो हैं अपने अपने घरों से निकले हुए हैं रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। आप देखें कि जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा जनसेट लगाया गया है और इसे मोटर यहाँ पर लगाई गई है जिसके चलते जो पानी को ड्रेन करके सीधा सीवर में डाले जा रहा है। जो सड़क के किनारे नाले बने हुए हैं उनमें डाला जा रहा है ताकि वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन देर रात से जो लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में, जिसके चलते दिल्ली के तमाम जो बड़े रोड हैं, चाहे वो रिंग रोड हो या फिर जो दूसरी मुख्य सड़कें हैं, वहां पर जाम लगा हुआ है। इस वक्त तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा दें, ये लक्ष्मी नगर की तस्वीरें हैं। ये कड़कड़डूमा आनंद विहार की तरफ से सड़क आती है और सीधा आईटीओ की तरफ जाती है और एम्बुलेंस भी जो है इस ट्रैफिक में फंसी हुई है क्योंकि जो पानी है उसमें सड़क पूरी तरह डूबी हुई है जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के जैतपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। सुबह तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश में दीवार के पास की मिट्टी खिसकने से दीवार टिन शेड के ऊपर गिरी जिसमें 8 लोग दब गए। उन्हें मलबे से निकालने के बाद ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया जहां डॉक्टरों ने 7 को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के जैतपुर इलाके में शनिवार सुबह दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हम जैतपुर में उसी जगह पर मौजूद हैं जहां 50 फीट ऊंची दीवार जो झुग्गियां बनी हुई थी नीचे, उनके ऊपर गिरती है और इसमें 8 लोग घायल होते हैं। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल जो है वो भर्ती किया जाता है, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो जाती है। जिनकी मौत हुई है उनमें से बताया गया है कि 3 लोग जो है वो मेल हैं, 2 फीमेल हैं और इसके अलावा 2 बच्चे हैं।
कुल 7 लोगों की मौत हुई है। 8वां जो शख्स है उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पर ये दीवार जो है वो ठीक इस जगह पर थी और उसके नीचे यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई थी और ठीक सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 50 फीट ऊंची दीवार थी जो एकाएक सुबह लगभग 9 बजे के करीब गिरती है, जिसके नीचे 8 लोग दब जाते हैं। अस्पताल उनको तुरंत ले जाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं। लेकिन क्योंकि बारिश शुक्रवार देर रात से दिल्ली एनसीआर के अंदर चल रही है, जिसके कारण बताया जाता है कि ये दीवार जो है वो एकाएक कमजोर हो गई और इन झुग्गियों के ऊपर जाकर गिरती है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झमाझम बारिश से नोएडा और गाजियाबाद की कई सड़कों का हाल किसी झील जैसा हो गया है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 62 की हैं, जहां बड़े बड़े दफ्तर और हाई राइज टावर हैं। वहां का मेन चौराहा लबालब भरा हुआ है। कारें आधी पानी में डूबी हुई हैं। त्योहार का दिन है, लोग रिस्क लेकर पानी में ड्राइव कर रहे हैं। सोचिए अगर रोड में कोई गड्ढा हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। मूसलाधार बारिश ने गाजियाबाद की सूरत भी बदल दी है। रिहायशी कॉलोनियों में 5 फीट तक पानी जम गया है। मोहल्ले की सड़कें लबालब भरी हुई हैं। पुलिस के बैरिकेड्स तक पानी में समा गए हैं। ये हाल बीते कुछ घंटों की बारिश का है। अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो हाल क्या होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इंदिरापुरम के अहिंसा खंड 2 में नियो स्कॉटिश सोसाइटी की दीवार भी भारी बारिश में ढह गई। दीवार का मलबा गिरने से कई कारें बर्बाद हो गईं। दीवार गिरी तो सड़क का गंदा पानी भी सोसाइटी के अंदर भर गया। सुबह 9:25 पे हादसा हुआ है। 9:25 पे ये वोल और ये सारी गाड़ियों पे गिरी है। उसके बाद यहाँ मतलब सारा पानी जितना भी रोड का पानी था वो पूरे सोसाइटी में ये 4-4 फुट पानी था। नीचे बेसमेंट पर भी 4 फुट के आसपास पानी है। तो उसकी लिए हम पहले भी काफ़ी बार नगर निगम को, पार्षद साहब को कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन हमारे पार्षद साहब किसी काम के नहीं है। मैं अगर सच बताऊँ तो रोड पे पानी भरा हुआ था और जो गाड़ियाँ चल रही थी उससे फोर्स से पानी आ रहा था और एकदम से जब बड़ी गाड़ी यहाँ से निकली तो फोर्स से दीवार पे टकराई पानी वो और पानी एकदम नीचे गिर गया। पूरा पानी भरा हुआ था, उससे फुल स्पीड से पानी आया और साथ साथ में दीवार गिरी है। अगर आप प्रेशर देख रहे हैं पानी और दीवार से प्रेशर से गाड़ियाँ कितनी आगे आ गई ये देखिए आप, तो फुल फ्लडेड से पानी आया। इसकी हमने कई बार कंप्लेंट की नगर निगम वगैरह में कि हमारा पानी साफ कर दिया जाए, पर पार्षद जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो नहीं है, परंतु उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। सोचिए जमीन पर पानी भरा हो, आसमान में मूसलाधार बारिश हो रही है और तभी आकाश से बिजली गिर जाए तो उस इलाके के लोगों का जीवन क्या होगा। ये तस्वीरें हापुड़ के धौलाना की हैं, जहां पिपलेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। बिजली की चपेट में आने से 14 साल के आतिफ की मौत हो गई। यहां आकाशीय बिजली सुबह करीब 8 बजे गिरी, जब कई बच्चे झमाझम बारिश में नहा रहे थे। प्रयागराज और काशी में बाढ़ से हालात अभी सुधरे नहीं। अब मुरादाबाद शहर बाढ़ की चपेट में है। रामगंगा नदी का पानी शहर के अंदर भर गया है। ये तस्वीरें देखिए, रामगंगा नदी का विस्तार कितना भयंकर दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जो घर नदी से बहुत दूर थे, अब नदी उनके किनारों को चूमती हुई बह रही है। सोचिए अगर कटान बढ़ी तो इन घरों की जल समाधि होते देर नहीं लगेगी। अब मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, घर के अंदर भरा पानी बारिश का नहीं है। रामगंगा नदी की लहरें यहां तक पहुंच गई हैं। घर का फर्स्ट फ्लोर जलमग्न हो चुका है। शहर को बिजली सप्लाई करने वाले कई ट्रांसफार्मर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अगर नदी का जलस्तर और बढ़ा तो ट्रांसफार्मर डूब सकते हैं और शहर में ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। रामगंगा नदी किस कदर रौद्र रूप दिखा रही है, उसका अंदाजा मुरादाबाद के रेलवे ब्रिज को देखकर लगाया जा सकता है। रेलवे ब्रिज के खंभे बस थोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 फुट पानी और बढ़ा तो रामगंगा की लहरें रेलवे ब्रिज के ऊपर से बहने लगेंगी। रामगंगा में बाढ़ से मुरादाबाद, मुगलपुरा, लालबाग, गंगानगर, वारसी नगर, जामा मस्जिद इलाका, जिगर कॉलोनी, बंगला गांव,
शक्कर मिल सहित तमाम मोहल्ले बाढ़ की चपेट में हैं। भाई साहब वहाँ तक यही आफत मिलेगी हमें, तो ये तो सबको पता है कि यहाँ से इस रोड पे वहाँ तक कितने गांव प्रभावित हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी की। परेशानी तो अब ये फसल सारी नष्ट हो गई और परेशानी अभी देखते हैं, पानी और छोटा बती है उसे भी भुगतेंगे। मैदान में उफनती नदियों का कहर है तो पहाड़ में बादल फटने से तबाही हो रही है। ये तस्वीरें हिमाचल के मणिकर्ण घाटी की हैं, जहां बादल फटने से धराली जैसा खौफ पसरा हुआ है। धराली की तरह यहां का बड़ोगी गांव भी दो हिस्सों में बंट गया है। बरसाती नाला गांव के बीचों बीच से किसी बड़ी नदी की तरह बह रहा है। गांव का बस स्टैंड फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे में दब चुका है। कई मकान भी मलबे में दब चुके हैं। बस गनीमत इस बात की रही कि धराली में लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ग्लेशियर टूटने से सैलाब बहुत तेजी से और ऊंचाई से आया, जबकि मणिकर्ण में बादल फटने के बाद लोगों को भागने का मौका मिल गया। की सड़क खराब हो गई, स्टैंड भी खत्म हो गया है। यहाँ देखिए गाड़ी पूरी बहुत मुश्किल में फंसी है। यहाँ धराली की तरह मणिकर्ण में भी ज्यादातर मकानों की छतें लाल पेंट से चमक रही थी। फ्लैश फ्लड ने उनकी चमक फीकी कर दी है। बड़ोगी गांव को कनेक्ट करने वाले 4 पुल फ्लैश फ्लड में तबाह हो गए हैं। खेतों में तैयार फसल को बादल फटने के बाद आया बाढ़ का पानी बहा ले गया है। गांव में कुल्लू से कनेक्ट करने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। मणिकर्ण घाटी में भी धराली जैसा दर्दनाक मंजर दिखाई दे सकता था, लेकिन फ्लैश फ्लड का पानी शरोद नाले में बहते हुए आया और मणिकर्ण घाटी में बड़ोगी गांव तक आते आते उसका प्रवाह कई हिस्सों में बंट गया, जिससे मकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुल्लू और आसपास के जिलों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। 10 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 11 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादल फटने की घटनाएं होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मूसलाधार मौसम और बादल फटने की बढ़ती घटनाओं ने पहाड़ों में जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी है, वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सिर्फ 5 सेकंड से 5 लोगों की जिंदगी बच गई। 8:36 पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कुछ लोग पहाड़ में बने एक मंदिर प्रांगण में खड़े हैं। 5 सेकंड बाद 8:41 पर अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गोली की रफ्तार से नीचे आने लगते हैं। पहाड़ टूटने का शोर सुनकर मंदिर में खड़े लोग फुर्ती के साथ वहां से हट जाते हैं। सोचिए अगर 5 सेकंड की देरी या लापरवाही हो जाती तो क्या होता। कई लोग पहाड़ों से टूटे बोल्डर के नीचे दब सकते थे। लिहाजा इस मौसम में अगर आप पहाड़ में पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो बेहद सावधान रहें। आपकी एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें हिमाचल के हमीरपुर जिले की हैं, जहां बालकनाथ मंदिर में कुछ लोग रक्षाबंधन पर पूजा करने गए थे। तभी तेज बारिश के बाद अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया और कई क्विंटल के पत्थर नीचे मंदिर में गिरे। पत्थरों का वजन कितना होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बोल्डर गिरने से मंदिर की छत टूट गई और मलबा मंदिर की फर्श पर आकर गिरा। आमतौर पर हिमाचल के पहाड़ों को उत्तराखंड के मुकाबले पक्के पहाड़ माना जाता है। इस साल मूसलाधार बारिश और बार बार बादल फटने की घटनाओं ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की हैं। बस्ती से ठीक ऊपर अचानक पहाड़ से मिट्टी खिसकनी शुरू होती है और धीरे धीरे पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आता है। गनीमत रही कि मलबा घरों पर आकर नहीं गिरा। अब मंडी की एक और तस्वीर देखिए। इतने बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी इनकी चपेट में आ जाती तो क्या होता। यह चंडीगढ़ को कनेक्ट करने वाला मनाली 4 लेन है, जो भारी लैंडस्लाइड के बाद बंद करना पड़ा। यह ऐसा रास्ता है जहां हमेशा गाड़ियों का रेला लगा रहता है। भारी बारिश के बाद सीजन में जब भी 4 लेन पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे तो जाम लग गया।